हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सीबीएसई क्लास 10 का एआई करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कि हम अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर आपको क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू और डिटेल्ड वीडियो सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की जो भी क्वेश्चन आंसर बन चुके थे उसे हम कर चुके हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर आपका है प्रोजेक्ट साइकिल का। ठीक है, तो इसके क्या क्या क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है व्हाट स्टेज ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट आर देयर। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल की आपकी क्या क्या स्टेज हो सकती हैं जो आपसे यहाँ पूछी गई हैं। तो स्टेज क्या हो सकती हैं? देयर आर 5 डिफरेंट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट। ठीक है, एआई प्रोजेक्ट की आपकी अलग अलग 5 डिफरेंट टाइप की स्टेजेस हो सकती हैं, जिसमें कि पहला है आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग। सेकंड नंबर पे आप डेटा एक्वाजिशन करेंगे। ठीक है, डेटा एक्वाजिशन। थर्ड आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। फिर आप मॉडलिंग और इवोल्यूशन। ठीक है, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे याद रखिए। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत छोटा है। आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग आप याद रख लीजिए। ठीक है, आपकी बुक में एक फिगर बहुत अच्छा से इसका दिया हुआ है, आप फिगर भी उसको फिगर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब हम डिटेल नोट्स देखेंगे उसमें मैं फिगर आपको ले आऊंगी। क्वेश्चन में नहीं लेकर आई हुई फिगर आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसमें फिगर एक बहुत अच्छा से दिया गया है। डेटा एक्वाजिशन, ठीक है, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और इवोल्यूशन, ये आपकी 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होती है? तो क्या होती है प्रॉब्लम स्कोपिंग, चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच स्टूडेंट डिजाइनर्स फिगर आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, जो किसी प्रॉब्लम को फिगर आउट करना, दे नीड टू सॉल्व इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम को किसी भी चीज डिजाइन करते समय प्रोसेस में जब आप कोई किसी प्रॉब्लम को फिगर आउट करें, आपको कोई प्रॉब्लम दिखे, ठीक है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। जिसे सॉल्व करने के सॉल्व जो करते हैं प्रॉब्लम को, उसे ही हम प्रॉब्लम स्कोपिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं थ्रू स्टूडेंट डिजाइनर। ठीक है, कोई डिजाइनर आप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की या किसी चीज़ की, तो जब प्रॉब्लम फिगर आउट होती है उसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की जो हमारी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसे ही प्रॉब्लम स्कोपिंग कहा जाता है। इट इज प्रोसीजर यूज टू आइडेंटिफाई इशू। ये वो प्रोसीजर है जहाँ पे हम इशूज को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। योर एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एआई प्रोजेक्ट। आपके जो एआई प्रोजेक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो हो सकते हैं। वाइड आइडेंटिफाइंग, जिन्हें कि आइडेंटिफाई करना इशूज को। यू होप टू एड्रेस व्हेन प्रॉब्लम स्कोपिंग वी कंसीडर सेवरल फैक्टर दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इशू वी आर टाइपिंग द एड्रेस। ठीक है, जैसे एड्रेस आप टाइप कर रहे हैं। मेक द सिचुएशन मोर एविडेंस, और उसी सिचुएशन जो आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसे और ज़्यादा आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को जो आपकी प्रॉब्लम को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ यू कैन फिगर आउट द डेटा यूजिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, डेटा को फिगर आउट करना यूजिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो हमें किस चीज़ की इसके लिए आवश्यकता होती है, चलिए देख लेते हैं। यू नीड टू एक्वायर डेटा, सबसे पहले आपको जरूरत होगी डेटा को एक्वायर करने की। विच विल बिकम द बेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट, जो आपके ऑब्जेक्ट के बेस पर होगा। कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम वेरियस रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। ठीक है, ऐसे नहीं डेटा को आप कहीं से इकट्ठा कर लें,
ठीक है। तो आपकी जो डेटा इकट्ठा करने के सोर्सेस हो अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन वो रिलायबल हो, जिससे विश्वास किया जा सके, ठीक है, और ऑथेंटिक हो। इस तरह सोर्सों का डेटा को कलेक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो जिन पर भरोसा किया जा सके। और क्या हो सकता है, आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैटर्न को एक्सप्लोर करने के बाद यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हैं अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल को यू वुड बिल्ड इन अचीव द गोल, जिससे कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट, आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट द सिलेक्टेड मॉडल का आप टेस्ट कर सकते हैं एंड फिगर आउट, और उसे फिगर आउट कर सकते हैं विच इज मोस्ट एफिशिएंट वन, जो एक सबसे अच्छा हो। और क्या हो सकता है, द मोस्ट एफिशिएंट मॉडल इज नाउ द बेस ऑफ योर AI प्रोजेक्ट एंड यू कैन डेवलप योर एल्गोरिथम अराउंड इट, एक एल्गोरिथम को डेवलप करके आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वंस द मॉडलिंग इज कंप्लीट, एक बार जब आपकी मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती है, यू नो नीड टू टेस्ट योर मॉडल, अपने मॉडल को आपको टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करने की जरूरत होती है ऑन सम न्यूली फेच्ड डेटा, जो नया जो डेटा आपने जो न्यूली फेच्ड डेटा है आपका, रिजल्ट विल हेल्प यू टू इवेल्यूटिंग योर गोल एंड इम्प्रूव इट, और आप रिजल्ट देखेंगे कि आपके गोल को, जो आपके उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए, और जो आप सही है या नहीं है, क्या हेल्पफुल है वो, और किस तरह से हम उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसे किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो क्या होता है तो इसे देख लेते हैं। व्हेन ऑल, जो जितने भी रिवार्वेबल होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस आपके जो होते हैं आर यूटिलाइज, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। ऐसे रिसोर्स जो भी न्यू रिसोर्स जो आपके आते रहते हैं, उन्हें आप किस तरह से प्रॉपरली अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें। द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इट कंजर्व एंड एनवायरमेंटल हार्म, इट कीप to minimum of the benefits of future generation, this is considered out sustainable development, ठीक है। जो भी ऐसे सोर्सेस होते हैं जिन्हें कि आप ठीक से यूटिलाइज करें, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, अच्छे हो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो और लाइफ के लिए अच्छे हो, ठीक है, ये फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हों, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे हों, बेनिफिट देने वाले हों, इस तरह के जो हमारे गोल्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, उन्हें ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये भी देख लीजिए। आपको जरूरी नहीं है आप अपने हिसाब से आप पॉइंट आउट करके थोड़ा समझ के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रांडलैंड कमीशन, ब्रांडलैंड कमीशन के हिसाब से जो रिपोर्ट 1987 में आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, रिफर टू डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइड प्रेजेंट डिमांड आउट ऑफ द कंप्रोमिस द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, ठीक है। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए जो गोल आए वो किस किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट भी 1987 में दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो कि ह्यूमन की लाइफ को, एनवायरमेंट की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लाए गए हैं, ठीक है। देयर आर 17 सस्टेनेबल गोल, कितने सस्टेनेबल गोल है आपके 17 है। गोल्स है अनाउंस बाय द यूनाइटेड नेशन, किसके द्वारा अनाउंस किए गए हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके एक नंबर में आ सकते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल गोल कितने हैं, तो आप बताएंगे 17 है, ठीक है। ये कौन लेकर आया था, तो यूनाइटेड स्टेट लेकर आया था, ठीक है। एम टू अचीव दीज गोल बाय एंड ऑफ 2030, ठीक है। आपको इन गोल को पूरा करने का टाइम पीरियड दिया है 2030 तक। 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल हैं, 17 सस्टेनेबल गोल जो दिए गए हैं, उन्हें वो अचीव होनी चाहिए, ऐसा
ये लास्ट स्टेज दी गई है, लास्ट टाइम तक, इस समय तक ये सारे जो 17 गोल हैं इन्हें अचीव कर लेना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो पहला क्या है, नो पॉवर्टी, कह रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं चाहिए दुनिया में, गरीबी यूनाइटेड स्टेट कह रहा है गरीबी को बिल्कुल नो पॉवर्टी कर देना है, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ठीक है, जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। थर्ड आपका है गुड हेल्थ, वेल बीइंग, अच्छी हेल्थ के बारे में बात की गई है। आपको पता होगा कि हेल्थ के फील्ड में भी एआई तेजी से काम कर रहा है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो हमें अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, ठीक है, अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे तो हमने जो भी एजुकेशन ली है वो हमारी बेकार है, ठीक है। एजुकेशन हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हमें एक अच्छा जॉब मिल सके। जब हम ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें अच्छा जॉब ही नहीं है तो वो तो बेकार है, ठीक है। तो हमारे लिए क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके बेस पे हम अपने जीविका उपार्जन का साधन कर सकें, हम एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएँ, ठीक है। फिर जेंडर क्वालिटी, ठीक है, जेंडर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी है सब इक्वल होना चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर क्लीन वाटर, ठीक है, और सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर की बात की गई है, साफ सफाई की बात की गई है, सैनिटाइजेशन की बात की गई है, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एक अच्छी और अफोर्डेबल एनर्जी की बात की गई है, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर अच्छे काम और इकोनॉमिक की ग्रोथ की बात की गई है। इंडस्ट्री इनोवेशन की बात की गई है, ठीक है, इनोवेशन को तो बहुत सीधे आप सुन ही रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से। तो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, ठीक है। रिड्यूस इन इक्वालिटी को बिल्कुल रिड्यूस कर देने की बात की गई है, ठीक है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटी एंड कम्युनिटी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सिटी और कम्युनिटी के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एक रिस्पॉन्सिबल जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पर एक्शन लेने की बात हो रही है। लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर की बात की जा रही है। लाइफ ऑन लैंड, तो लाइफ ऑन लैंड की बात की जा रही है। फिर पीस एंड जस्टिस, पीस और जस्टिस की बात की जा रही है, शांति से सहयोग के साथ आप अच्छे से रहें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, आप शांति से रहें, लड़ाई दंगे ना करें, ठीक है, एक दूसरे को परेशान ना करें, अच्छे से रहें, अच्छे से लाइफ लीड करें, अच्छे से अपना काम करें, ठीक है। तो पीस और जस्टिस लाइफ की बात की गई है, जहाँ भी शांति और न्याय की बात की गई है, इसके बारे में स्ट्रांगली डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ठीक है, पार्टनरशिप गोल को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप की बात की जा रही है। तो ये जो जितने भी 17 गोल हैं जो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए हैं, इन सभी को 2030 तक अचीव करने की बात की गई है कि उन्होंने हर हाल में 2030 तक हमें अचीव कर ही लेना है, ये हमारी लास्ट डेट है अचीव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 4Ws प्रॉब्लम कन्वास, ठीक है, 4Ws प्रॉब्लम कन्वास क्या है, ठीक है। तो 4Ws प्रॉब्लम कन्वास के बारे में भी एक अच्छा सा फिगर आपकी बुक में दिया गया है, आप बुक फिगर से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिर तो जब हम डिटेल वीडियो देखेंगे तो मैं फिगर भी देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो ये क्या क्या है, 4Ws क्या है, हु, ठीक है, हु, व्हाट, वेयर और वाई, ठीक है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। हु कौन, व्हाट क्या, वेयर कहाँ और वाई क्यों, ठीक है, ये 4 चीजें याद रखिएगा। ये 4 प्रॉब्लम कन्वास है। आर द 4Ws ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग, ये 4 Ws है प्रॉब्लम स्कोपिंग के लिए। दी W4 एम इन मोर एक्यूरेट एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम, इसका क्या उद्देश्य है कि मोर एक्यूरेट और इफेक्टिव प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन एंड कंप्रीहेंशन, उसका आइडेंटिफाई करो, उसे कंप्रीहेंस करो। हु का मतलब है हु इज फेसिंग फॉर प्रॉब्लम, कौन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हु का मतलब क्या है, कौन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। हु आर द स्टेक होल्डर, ठीक है,
कौन स्टेक होल्डर है प्रॉब्लम के लिए? व्हाट मतलब क्या? व्हाट इज द रेफर टू द आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्या क्वेश्चन है। वेयर मतलब वेयर इज रेफर टू द आस्किंग अबाउट द प्लेस, कहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। वेयर द पर्सन वाज गोइंग, इंसान कहाँ जाए, प्रॉब्लम कहाँ है और व्यक्ति कहाँ जाए। वाई मतलब वाई इज रेफर टू द आस्किंग अबाउट द पर्सन, लाइक वाई आर द आस्किंग क्वेश्चन, वो कहाँ जाए, किससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये 4 चीजें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स आर पीपल, स्टेक होल्डर क्या है, पीपल हैं, लोग हैं, हु आर आइदर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जो कि एक्टिवली, ठीक है, जो कि एक्टिव है किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए जिस पर वो काम कर रहे हैं। हु हैव इंटरेस्ट दैट द प्रोजेक्ट रिजल्ट, और वो इंटरेस्टेड है कि प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है। माइट इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट मैनेज, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, एग्जीक्यूटिव और क्लाइंट्स, यूजर्स आर टाइपिकली इंक्लूड्स इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसमें आपका मैनेजर्स इंक्लूड हैं, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो, क्लाइंट आपके हैं, तो यूजर, क्लाइंट यूजर एक ही बात है, यूजर्स हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, इंक्लूड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन्स बाय प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट से आप क्या समझते हैं या इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो द स्टेक होल्डर कैन डिफाइन एंड डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम, जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैन डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को। वाई रिटिन, लिखकर, कैसे बता सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, समराइज रिपोर्ट के द्वारा। कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाते हैं जिन्हें कि किसी प्रॉब्लम को जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें और उसे रिटिन फॉर्म समराइज करके वो रिपोर्ट दें, उसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज टू बी रिफर्ड, जो ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं इससे, चलिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम ऑफ एक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, एक्शन क्या है, कॉम्प्रिहेंस करना, तो एड्रेस करना, तो इशू, जो भी इशू है, दैट इंक्लूड सजेशंस, कुछ सजेशंस इंक्लूड करना, फॉर द हाउ दोज रिस्पॉन्सिबल कैन स्टॉप, ठीक है, हाउ दोज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, स्टॉप करें इसको, इट फ्रॉम हैपनिंग अगेंस्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए वो इस तरह से बेहतर उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा एक्वाइजिशन। डेटा एक्वाइजिशन क्या हो सकता है, डेटा एक्वाइजिशन क्या होता है, देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग करेक्ट एंड ट्रस्टवर्दी डेटा, ठीक है, ये इस लाइन को आपको ऐसे कैसे याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए इसमें। द प्रोसेस, कहते हैं प्रोसेस है किसका, गैदर करने का, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करने का, करेक्ट मतलब सही सी, और ट्रस्टवर्दी, करेक्ट और ट्रस्टवर्दी डेटा को इकट्ठा करना। टू वर्क विद इज नो, जिसके साथ काम किया जा सके, नोन एज द डेटा एक्वाइजिशन, वही आपका डेटा एक्वाइजिशन कहलाता है। द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल, जो प्रोजेक्ट साइकिल की दूसरी स्टेज है इस डेटा एक्वाइजिशन, और जो प्रोजेक्ट साइकिल की दूसरी स्टेज को डेटा एक्वाइजिशन कहा जाता है। ये स्टेज का भी एक फिगर बहुत अच्छा आपकी बुक में दिया गया है। एंड फॉर सक्सेसफुली डिसीजन मेकिंग, और इसके बेस पे हम सक्सेसफुली डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारे सक्सेसफुली एक अच्छा डिसीजन इस बेस पे लिया जा सकता है से, और वी जस्ट मेक श्योर द डेटा इज गैदर्ड, हमें मेक श्योर करना चाहिए जो डेटा है हम गैदर्ड कर रहे हैं फ्रॉम जेन्युइन एंड ट्रस्टवर्दी सोर्सेज, जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं क्या वो हम एक जेन्युइन और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से इस डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को भी हमें इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में क्या अंतर होता है, चलिए देख लेते हैं। द डेटा सेट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, जो डेटा सेट है उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग में द फर्स्ट सबसेट, जो मशीन लर्निंग है, द फर्स्ट सबसेट रिफर टू एज अ ट्रेनिंग डेटा,
जो पहला सबसेट है मशीन लर्निंग, वो रिफर करता है डेटा ट्रेनिंग डेटा को। इट इज द सेक्शन ऑफ अवर एक्चुअल डेटा सेट, हमारे एक्चुअल डेटा सेट के सेक्शन के साथ, दैट इज यूज टू ट्रेन द मशीन लर्निंग मॉडल। ये इसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। सेक्शन सबसेट, सेकंड जो दूसरा सबसेट है वो क्या है, सेकंड सबसेट रेफर टू द टेस्टिंग डेटा। दूसरे सबसेट में हम मशीन को हमने ट्रेंड कर दिया, ट्रेंड करने के बाद मशीन को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो दूसरा सेकंड क्या है, टेस्ट करेंगे। वंस यू मशीन लर्न मॉडल, हमने एक बार मशीन को लर्न करवा दिया, सिखा दिया, बिल्ड कर दिया। यू नीड यूजिंग, आपको जरूरत है अ सीन देखने की, डेटा टू टेस्ट योर मॉडल, अपने मॉडल का टेस्ट करके देखने की जरूरत है। दिस डेटा इज कॉल्ड टेस्टिंग डेटा, इसी को हम डेटा टेस्टिंग कहते हैं, टेस्टिंग डेटा कहा जाता है। ट्रेनिंग नोट, ट्रेनिंग डेटा जो है यूज 80%, तो 80% डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और होल डेटा पूरे डेटा का, ठीक है, पूरे डेटा का 80% डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड 20% डेटा जो है आपका टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप इसके सेकंड पार्ट में देखिएगा, चैप्टर आप 12 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से आप सेकंड पार्ट में देखिएगा। इसको यहीं तक रखते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।